अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द वन शीट गेस्ट पेपर जो कि मैं अब आपको देने जा रही हूँ। ये कुछ 22 जस्ट क्वेश्चंस हैं और ये एक ही शीट पे हैं। ये जो मैंने बनाए हैं जस्ट 5 साल के पेपर्स में से बनाए हैं, पिछले 5 साल के पेपर्स में से। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल अभी तक तैयारी सही तरह नहीं हुई है या मैथ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट आप ये वन शीट गेस्ट पेपर भी कर लें तो काफ़ी हो जाएगा। सो लर्नर्स, इट्स रिक्वेस्ट कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है स्किपिंग किए बगैर, क्योंकि मैं अब आपको ये सोल्व करके बताऊँगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन स्क्वायर रूट 7 एंड 3 स्क्वायर रूट 7। तो जी अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है। तो ये होता है जी a प्लस बी ओवर 2। तो a आपका पहला नंबर और दूसरा नंबर होता है b। इसको प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7 ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 7। ठीक है जी, क्योंकि इसके बाहर होता है 1, तो 1 प्लस 3 4 और स्क्वायर रूट 7 वैसे ही रहेगा ओवर 2। इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 7। नेक्स्ट इज फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2x स्क्वायर एंड 8y4। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला जैसा कि आपको पता होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ab। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस a, पहली रकम आएगी 2x स्क्वायर और दूसरा आ जाएगा 8y4। इसको करना है जी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर y4। और अब इसका ले लेना है स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। x स्क्वायर का करेंगे तो x आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से कैंसिल होगा, y4 का स्क्वायर कैंसिल होगा तो 2 रह जाएगा और ये प्लस माइनस 4x y स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड ए यूनियन बी, जो कि बहुत ही इजी है। ए यूनियन बी आपने फाइंड करना है और ए और बी आपको सेट्स दिए गए हैं। ए आपके पास ए बी सी है और बी ए ई आई ओ यू है, जस्ट इसको कंबाइन कर लेना है, ए बी सी ई आई ओ यू। ठीक है जी, जो आपके पास ए और यहाँ पे रिपीट हो रहा है उसको एक दफ़ा लिखना है। द नेक्स्ट वन इज डिफाइन मीडियन विच इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ डाटा अरेंज इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। तो अरेंज इन न्यूमेरिकल ऑर्डर लिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो मीडियन के लिए डाटा है वो अरेंज होना लाजमी है। ठीक है, तो इसमें आपने फॉर एग्जांपल लाजमी देनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी डेफिनेशन आपने एग्जांपल के बगैर नहीं लिखनी। तो मीडियन आपने कोई भी डाटा यहाँ पे लिख लेना है जो कि अरेंज होना चाहिए, मतलब 2 3 4 4 5 6 7 जैसे मैंने लिखा है। ये नहीं होना चाहिए कि पहले 3 आ जाए फिर 4 आ जाए, पहले 6 आ जाए, फिर इस तरह से आपने अरेंज करके फिर लिखना है। तो जी यहाँ जो मीडियन है वो 4 है। जैसे आप यहाँ पे देखें इस तरह से आप बचपन में करते थे, इसको कट करते जाएं तो लास्ट में जो वैल्यू बचेगी वो आपका मीडियन होगा। तो क्वेश्चन इज डिफाइन डायरेक्ट टैक्स। द टैक्सेस चार्ज ऑन इनकम, प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स आर डायरेक्ट टैक्सेस। तो जी जो डायरेक्टली ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली आपकी अपनी इनकम पे लगता है या प्रॉपर्टी पे लगता है, जो आपकी अपनी ज़ाती चीज़ पे लगता है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और इसकी फॉर एग्जांपल आपने लाजमी देनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और इसकी क्योंकि एग्जांपल कोई नहीं बन रही, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी टैक्स एट अ स्टैंडर्ड रेट इज 16%। कि प्रॉपर्टी टैक्स का जो रेट होता है वो 16% स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट इज डिफाइन करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्या होता है, जो कि आप वैसे यूज़ करते हैं, सब यूज़ करते हैं, ज़्यादातर करंट अकाउंट यूज़ किया जाता है, जिसमें आप एटीएम से पैसे भी निकलवा सकते हैं, चेक यूज़ कर सकते हैं, जो कि कॉन्टीन्यूसली ऑपरेशन में रहता है, रिमेन्स इन ऑपरेशन ड्यू टू इट्स लिक्विडिटी। ठीक है जी, इसमें कोई आपको किसी भी किस्म का फिक्स अमाउंट नहीं होती, आपको किसी भी किस्म का कोई कंडीशंस वगैरह नहीं होती कि आपने पैसों किस तरह खर्च करना है या पैसे कितने रखने हैं अकाउंट में, एक मिनिमम वैल्यू भी नहीं होती। ठीक है, तो पाकिस्तान में करंट अकाउंट कैन बी ओपन विद अ मिनिमम ऑफ ₹1000 के आप 1000 से जो है वो करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं थी, इसलिए जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन लिखी है वो एग्जाम्पल के तौर पर लिखी है। क्वेश्चन नंबर 7 इज डिफाइंड डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है जी, डिडक्शन होती है। डिडक्शन क्या कि एक्स्ट्रा जो पैसे अंदर से कट किए जाते हैं डिस्काउंट के तौर पे। ऑफर्ड ऑन मार्क्ड प्राइस, मतलब कि जो मार्क्ड प्राइस होती है, पहले जो किसी भी चीज़ की प्राइस होती है उसके ऊपर जो छूट दी जाती है, डिडक्शन का मतलब छूट। ठीक है, डिडक्शन प्राइस ऑफ गुड्स बाय सेलर, किसकी तरफ से, सेलर की तरफ से, बेचने वाले की तरफ से, इज कॉल्ड डिस्काउंट। ठीक है जी, तो फॉर्मूला इसका है डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है। डिस्काउंट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है DIS इक्वल टू MP माइनस SP। सेल्स टैक्स है जी अगला। तो सेल्स टैक्स क्या होता है, नाम से डिफाइन है कि सेल्स टैक्स ऐसा टैक्स जो कि किसी भी सेल प्राइस पे लगाया जाता है। द टैक्स इम्पोज्ड इन एडिशन टू द सेल प्राइस, मतलब सेल प्राइस के अलावा जो आपसे अमाउंट ली जाती है उसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स। ठीक है, और पाकिस्तान में जो GST है, जनरल सेल्स टैक्स है, वो 16% है अभी तक। तो पाकिस्तान पे जो 16% है वो GST इम्पोज किया जाता है। और ये जो टैक्स है वो हर आपकी ख़रीदने वाली चीज़ पे होगा, चाहे वो टॉफ़ी से लेके कोई बड़ी से बड़ी चीज़ तक भी हो सकता है। तो जी क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एग्जाम्पल में से दिया गया है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंट दिया गया है जो कि 20% है और सेल प्राइस दी गई है 2700 और आपने फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस दैट इज़ CP। तो फॉर्मूला लगाएंगे CP का, जो कि होता है CP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट।
ठीक है जी, ये फॉर्मूलाज आपने याद कर लेने हैं, बहुत ही ईजी है, मुश्किल नहीं है। तो जस्ट आपने यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देनी है। SP क्या है 2700 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 20। ठीक है जी, इसको परसेंट नहीं लगाना, जस्ट 20 लगाना है। तो ऊपर मल्टीप्लाई अलग करेंगे, ये आ जाएगा 2700, ये 00 और ये आ जाएगा जी 120। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹2250। तो रुपीज़ लाजमी लगाना है, यूनिट लाजमी लगाना है, इसके अलग से मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रूव दैट 3 log 2 प्लस log 5 इक्वल log 40। तो लेफ्ट हैंड साइड को आपने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो जी 3 log 2 आ जाएगा प्लस log 5, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसको हमने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो आपको पता है जी log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो log के साइड पे होता है वो पावर में चला जाता है, तो इसको लिख सकते हैं log 2 पावर 3 प्लस log 5, राइट। तो अब इसमें से हम क्या करते हैं, पावर ले लेते हैं, 2 पावर 3 होती है जी 8 प्लस log 5। अब इसमें से अगर log कॉमन ले लिया जाए तो log कॉमन लेने के बाद 8, तो प्लस आपको पता है किसमें चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, और ये 5 आ जाएगा। ओके, सो log 8 मल्टीप्लाई 5 इज़ 40 विच इज़ राइट हैंड साइड। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन, ये आसानी से हल हो गया। नेक्स्ट इज ड्रॉ ग्राफ फॉर y इक्वल 3x प्लस 4। तो आपने पहले क्या करना है जी, एक टेबल बना लेना खुद से, जिसमें आप x और y की वैल्यू लेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, x की वैल्यूज़ दें और y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। ओके, और मैंने आपको बताया है, अगर आप मेरी वीडियो देखें 9.2 की, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे इक्वेशन आती है वहाँ से x की वैल्यूज़ आपने खुद लेनी होती हैं। तो ये आप लेते हैं जी -3 से 3 तक, -3 -2 -1 0 1 2 3, राइट। तो ये आपने वैल्यूज़ खुद से लेनी होती है अगर आपको इक्वेशन आ जाए। तो अब आपने इन वैल्यूज़ को x की जगह बारी बारी पुट करना है, और जो आपके पास आंसर्स आएंगे उनको आपने ग्राफ पे बनाना है। तो यहाँ पे देखते हैं जी y इज इक्वल टू 3, पहले क्या पुट करना है -3, तो यहाँ पे -3 और ये +4, 3 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 3 आ जाएगा यहाँ पे 9, -9 + 4 विच इज़ इक्वल टू -5। तो यहाँ पे क्या पॉइंट बनेगा आपके पास, ए पॉइंट डाला क्या था -3, आंसर क्या आया -5, तो ये पॉइंट बनेगा -3 -5। नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं y इज इक्वल टू, इसको आप इस तरह से कर लें ताकि आपको आसानी हो देखने में कि कौन सा पॉइंट बन गया। अगला है जी -2, यहाँ पे -3 जगह यहाँ -5 डाल देंगे। अब अगला डालना है -2, 3 × -2 + 4, 3 2 = 6 होगा, यहाँ पे -4 -6 + 4 इज़ -2। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, -2 -2, क्योंकि -2 पुट किया और आंसर क्या आया -2, तो पॉइंट बी बन जाएगा -2 -2। नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं y इक्वल 3, x की जगह -1 डालेंगे, +4 -3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 1 +1। तो डाला आपने -1 और आया आपका +1, तो -1 + 1 सी पॉइंट बनेगा। इसको भी अंडर कर लेते हैं जी, बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। और y इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट पॉइंट 0 + 4, 3 × 0 is 0 + 4, आंसर इज़ 4। सो डी पॉइंट विल बी 0 और 4। यहाँ पे भी हम वैल्यूज़ करते जाते हैं पुट, -2 की जगह -2 आया, -1 की जगह 1 आया, 0 की जगह आया 4, इस तरह 1 2 3 पुट करते हैं। तो जी ये हमने सारे पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं किस तरह से कि x की वैल्यूज़ पुट किए हैं, y की वैल्यूज़ आती गई हैं, तो आपके पास पॉइंट्स बन गए। अब इन सारे पॉइंट्स को आपने ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। तो जी काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं ग्राफ कैसे क्या करना है, कि ग्राफ हमें दिया जाएगा या ग्राफ खुद लेके जाना पड़ना है। तो जी ग्राफ दिया जाता है, लेकिन वो कहाँ किसी सेंटर्स में अवेलेबल नहीं होता, आप अपने हिसाब से लेके जाएँ तो अच्छी बात है। और ग्राफ आपने कौन सा लेना है, ये रेड कलर का, ठीक है जी। जो ग्रीन कलर का होता है वो उसकी छोटी बॉक्सेस होते हैं और उसके ऊपर ग्राफ सही नहीं बनता है, तो आपने ये रेड कलर का लेना है ग्राफ पेपर और ख़ुद अपने साथ लेके जाएं। पेपर बनाते हैं तो स्केल आपने लाजमी लिखना है जी। एक्स एक्सिस पे जो 10 बॉक्सेस हैं आप ये लिख सकते हैं कि 1 बिग बॉक्स को हमने 1 यूनिट लिया है, और वाई एक्सिस पे जो 10 बॉक्सेस हैं उसको हमने 5 यूनिट लिया है, ठीक है जी। तो अगर 1 बॉक्स का निकालें तो 1 बॉक्स हो जाएगा 5/10, जो कटिंग करके आ जाएगा हाफ। इसका मतलब है कि एक बॉक्स हाफ यूनिट का होगा तो 2 बॉक्सेस 1 यूनिट के हो जाएंगे, फुल का हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज प्लॉट करते हैं। -3 पे -5 है, ये -3 पे -5 आ जाएगा, तो ये तो बहुत इजी हो गया। और उसके बाद है जी -2 पे -2। अब देखते हैं -2 कहाँ आता है, तो यहाँ पे 0 की तरफ नीचे की तरफ देखते हैं -2 आएगा, तो 2 यूनिट छोड़ने के बाद एक पॉइंट आएगा, ये आ जाएगा 0 के बाद -1, और इसके बाद 2 यूनिट छोड़ने के बाद -2, क्योंकि 2 यूनिट छोड़ने के बाद एक नंबर बनेगा, तो ये -2 है, तो इसके सामने हम जो है -2 की लाइन लगा लेते हैं। नेक्स्ट इज -1 पे 1, सो दिस इज -1 और 1 आपने देखना है। तो 1 जो है 0 से ऊपर की तरफ आएगा, तो 2 बॉक्सेस छोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, इसके सामने आपने -1 पे 1 यहाँ पे निशान लगा देना है। नेक्स्ट इज 0 पे 4,
तो 0 है ये, और 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखिए 1 था, इसके बाद 2 बॉक्स छोड़ने के बाद यहाँ 2 आएगा, फिर 2 बॉक्स छोड़ने के बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 बॉक्स छोड़ने के बाद 4 आएगा, उसके बाद देखें 5 खुद ही आ गया, तो ये 4 आ जाएगा, तो ये 0 4 ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद देखें जी 1 पे है 7, तो दिस इज़ 1, और 7 आपका कहाँ आएगा, 5 के बाद 2 बॉक्स छोड़ेंगे यहाँ 6 बनेगा, और 2 बॉक्स छोड़ने के बाद यहाँ 7 बनेगा। तो जी आपको आई होप कि ग्राफ रीड करना आ गया होगा। तो 1 के सामने आपने 7 पे यहाँ पे कर लेना है, ये आ जाएगा इसका पॉइंट। नेक्स्ट इज 2 पे 10 है, तो ये 2 पे 10 ये बिल्कुल सामने आ जाएगा, ये तो बहुत इजी था। 3 पे 13 है, आप देखें 13 कैसे आएगा, 10 के बाद 2 बॉक्स छोड़े 11, 11 बाद 2 बॉक्स छोड़े 12, 12 के बाद आप 2 बॉक्स छोड़ेंगे तो ये 13 आएगा। 13 के सामने और 3 के सामने आपने एक लाइन यहाँ पे एक पॉइंट पुट कर देना। सो दिस इज, आप हमेशा याद रखिएगा जितने भी इस तरह की क्वेश्चंस होती हैं जो 9.2 के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, इसका मतलब कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, कोई वैल्यू आपने गलत पुट की है। तो ये देखिए जी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई है, और ये आपने लाजमी यहाँ पे मेंशन कर देना है कि ये कौन सा पॉइंट है, ए बी, दिस इज सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है जी, तो ये आपके पॉइंट्स आएंगे, और ये आपने यहाँ पे लिख लेना। यहाँ मेंशन भी आप कर सकते हैं कि ए पॉइंट कौन सा है, -3 -5 है, इस तरह सारे पॉइंट्स आप लिख भी सकते हैं। जितना आपका ग्राफ प्रेजेंटेबल होगा उतने आपके मार्क्स गेन करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये आता है ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता होता है। ठीक है, तो जो मैंने आप 5 पेपर्स में देखा है, तो यहाँ पे ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में आया हुआ है, तो आप वहाँ पर लॉन्ग में अच्छी तरह इसको प्रेजेंटेबल बना के अच्छा सा इसको करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फाइंड करनी है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रिपीट भी होता है पेपर में, तो ये आपने लाजमी समझ लेना है। और जो कि एग्जांपल है उसमें ये बहुत मुश्किल तरीके से बताया गया है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताती हूँ जो आपने करना है। बहुत ही आसान तरीका है, फॉर्मूला डिफरेंट है थोड़ा सा, और वो आपने अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको आपने लेना है एक्स और इसके लेना है एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप एक फॉर्म बनाएंगे, एक टेबल, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे x स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखेंगे x जो कि वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 6 8 11, और यहाँ पे इसका ले लेना स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर होता है जी 36, 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों सबको प्लस कर देना, इसको भी प्लस करना है, इसको भी प्लस कर लेना। इसे कहेंगे सिग्मा एक्स, राइट। सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना, तो इन सबको प्लस करें तो आपके पास आंसर आता है 35, और इन सबको आप प्लस करें तो आपके पास आंसर आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर 251। तो ये आपके पास आंसर आएंगे 2, और आपने फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज़ करना है जी वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पे आपने रखना है सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है ये, जो कि बुक से काफ़ी हटके है। आपने जस्ट क्या करना है कि सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन जो आपने फाइंड किया वो डिवाइड करना है टोटल नंबर एन से, माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन, उसके बाद अलग स्क्वायर करना है। यहाँ मतलब कि पहले स्क्वायर कर लिए, यहाँ पे पहले करके ब्रैकेट सॉल्व करके फिर स्क्वायर करना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर जो आप यहाँ पे निकालेंगे वो आएगा 251, डिवाइड करेंगे एन क्या है टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं टोटल, माइनस सिग्मा एक्स क्या है 35, डिवाइडेड बाय एन है 7। अब इसका स्क्वायर अलग करना है। ठीक है जी, ये आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा। 251 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है जी 35.857। मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा कि राउंड ऑफ आपने करना है, तो ये आप राउंड ऑफ सीख लें। इसकी वीडियो मेरी मौजूद है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करें तो आपके पास आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आता है। तो 57 को अगर राउंड ऑफ करें तो 6 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि अगला नंबर 7 था, वो 5 को हिट करेगा तो एक नंबर प्लस हो जाएगा और 6 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 7 5 35 होता है, यहाँ 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 35.86 में से माइनस करेंगे 25, तो आंसर बनेगा 10.86 विच इज़ वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला ये आंसर आ जाता है। तो वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बहुत ही इजी है। जस्ट आपने क्या करना है कि जो आपके पास वेरिएंस का आंसर आया है उसका आप अगर स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है। अगर आपसे जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए तो आपने जस्ट क्या करना है कि फॉर्मूला वही लिखेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, और इसके ऊपर डाल देंगे स्क्वायर रूट। तो बाकी आपके पास जो आंसर आया है उसी का स्क्वायर रूट ले लें, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.295 विच इज़ द आंसर।
तो बहुत ही आसान तरीके से आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स में कहा गया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का समझा दें, तो आई थिंक कि आपको ये वाला जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो बहुत ईजी लगा होगा। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो जी क्वेश्चन नंबर 13 भी एग्जाम्पल से दिया गया है, जो कि मैं आपको करवा रही हूँ, क्योंकि बाकी जो आप देखें अगर पास्ट पेपर्स, तो वो सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं करवा चुकी हूँ। तो मैंने वो क्वेश्चंस यहाँ से चुने हैं जो कि मैंने आपको नहीं करवाए, एग्जाम्पल से क्वेश्चंस वो मैं करवाने जा रही हूँ। ये यहाँ पे है कि प्राइस ऑफ ट्राईसाइकिल 4000 है, 16% सेल्स टैक्स उसके ऊपर चार्ज किया गया है, तो आपने 30 बाई ट्राईसाइकिल्स की आपने सेल्स टैक्स निकालना है। तो सिंपल है, यहाँ पे प्राइस ऑफ ट्राईसाइकिल यहाँ लिखेंगे, प्राइस ऑफ ट्राईसाइकिल विच इज़ 4000। यहाँ पे आप लिखेंगे टैक्स 16% ऑफ 4000 अगर आप निकालें तो ये आपके पास आंसर आता है 640 रुपीज़। तो आपने टैक्स ऑन 30 ट्राईसाइकिल्स, तो अगर एक साइकिल की जो टैक्स है वो 640 है, तो 30 का निकालने के लिए जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को 640 से, तो आंसर आ जाएगा ₹19200। दिस इज़ द सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 ये रिव्यू एक्सरसाइज से दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुका है। तो इसमें जी इनकम, टोटल इनकम ऑफ पर्सन जो है वो 700,000 है। टोटल इनकम यहाँ पे लिखेंगे, आपके पास ये आएगी 700,000। उसमें से एग्जाम्प्टेड अमाउंट, एग्जाम्प्टेड का मतलब कि निकाल ली गई, तो एग्जाम्प्टेड अमाउंट जो है आपके पास वो 1,50,000 थी। एग्जाम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,50,000। तो जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगी जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो आप यहाँ माइनस करेंगे 700,000 में से माइनस करेंगे 1,50,000, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5,50,000। और इसके ऊपर आपने टैक्स निकालना है। टैक्स आपके पास जो दिया गया है वो 4.5% है, तो 4.5% ऑफ 5,50,000 अगर निकालें तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आंसर ₹24,750। तो ये सिंपल सा आंसर आ जाएगा। 5.1 की जो मेरी वीडियो है उसमें जो लास्ट क्वेश्चन 6 और 7 है उसमें थोड़ा सा मसला आ गया है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है इस तरह से हैं, तो आप इस क्वेश्चन को फॉलो करके वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 15 जी ये है 7 चैप्टर में से, और ये मैंने गेस्ट पेपर में बताया था आपको कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल में से है। और इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 7.2 में मौजूद है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने an फाइंड करना है, जबकि आपको an-3 दिया गया है 2n-12। तो यहाँ पे क्योंकि n-3 है और आपने इसको बनाना है n, तो -3 कैसे खत्म होगा अगर आप इसमें +3 कर दें। तो आपने यहाँ पे सिंपल ट्रिक याद रखनी है, रिप्लेस n बाय n+3, ठीक है ना। n को n+3 से रिप्लेस कर दें ताकि -3 उससे कैंसिल हो जाए। यहाँ पे n की जगह हम क्या पुट करेंगे, n+3 और ये -3 पहले वाला, ठीक है जी। और यहाँ पे जो n है 2 के साथ, उसकी जगह भी हम डालेंगे n+3, ये -12 वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये +3 -3 से कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा an इज इक्वल टू 2 और मल्टीप्लाई करेंगे n +2 3 टाइम्स 6 -12, तो ये आ जाएगा जी 2n 6 -12 इज -6, तो an इक्वल आ जाएगा 2n-6 के। नेक्स्ट है जी डिफाइन लाइफ इंश्योरेंस। इसका भी काफ़ी दफ़ा ये डेफिनेशन आ चुकी है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये ना तो समरी मौजूद है ना ही बुक के बैक पे मौजूद है। तो यहाँ पे आप देखें मैंने एक आसान सी डेफिनेशन लिख दी है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके दरमियान में, इन द मैच्योरिटी पीरियड। एक मैच्योरिटी पीरियड डिस्कस किया जाता है कि आपको कितने जो पीरियड के लिए आपको इंश्योरेंस दी जा रही है। इज़ एग्रीड बिटवीन 2 पार्टीज़। 2 पार्टीज कौन सी होती हैं, जो कि एक जो इंश्योर करवाने वाला और एक इंश्योरेंस करने वाला, फॉर एग्जांपल बैंक और जो दूसरा कस्टमर है, ये 2 पार्टीज़ हैं। द पार्टीज टू पे बैक अ सम इक्वल टू द ओरिजिनल अमाउंट, मतलब कि वो जो बैंक है वो कितनी अमाउंट देगा जितनी आपने जमा करवाई है, एंड द प्रॉफिट कॉल्ड बोनस, और वो बोनस भी साथ देगा, ठीक है ना। तो मतलब लाइफ इंश्योरेंस क्या है, जैसे इंश्योरेंस करवाई जाती है उसमें क्या होता है कि बैंक आपको पे करता है जितनी आप अमाउंट उसको देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपये की इंश्योरेंस करवाई है, वो आपको 1000 भी देगा प्लस प्रॉफिट भी देगा 200, तो वो बोनस हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये इंश्योरेंस हो जाती है कि आपको आफ्टर मेच्योरिटी पीरियड कोई चीज़ नहीं है, बस एक पीरियड है, एक टाइम पीरियड है कि आपने उसके बाद आपको उतने पैसे मिल जाएंगे, तो जितने आपने जमा करवाए हैं वो, और बाकी आपको बोनस भी मिलेगा, मतलब टोटल आपको 1200 मिल जाएगा। ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। तो यहाँ पे आप विदाउट एग्जाम्पल भी इस डेफिनेशन लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत लंबी डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 17 इज कार्टेशियन प्लेन। प्लेन सिंपल क्या होती है, एक प्लेन होती है जिसमें आपके पास 2 नंबर लाइंस होती हैं OX एंड OY, जो कि इंटरसेक्ट कर रही होती हैं राइट एंगल एट O पे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक इसकी बना लेनी है।
तो ओ एक्स ओ वाई क्या चीज़ है, उनको क्या पता। तो यहाँ पे आपने लाजमी मेंशन करना है कि ओ एक्स ओ वाई क्या एक्चुअली क्या चीज़ है। ये ओ एक्स है, ये ओ वाई है, और ये राइट एंगल मतलब कि 90 के एंगल पे ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। तो ये आपने बना लेनी है प्लेन, और यहाँ पे हल्का सा आपने ये नंबर लाइन भी बना देनी है ताकि पता हो कि आपने यहाँ पे नंबर लाइन जो शो की है वो कहाँ पे है। तो ये आपने यहाँ पे कुछ नंबर्स भी लिख देने हैं ताकि ये अच्छी तरह से एक प्यारी सी फिगर बन जाए। यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 -2। इस तरह से आप ये कार्टियन प्लेन बना देंगे तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट इज डिफाइंड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ आ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। मतलब कि किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एक्स के साथ वो कौन सा एंगल बनाएगा? 90 का। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे ऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल दिस इज 5, तो यहाँ पे जो 0 और ये 5 बनेगा पॉइंट, तो ये जो 5 है ये क्या है? ऑर्डिनेट है। आप यहाँ पे लिखेंगे हेयर 5 इज द ऑर्डिनेट। कोई पॉइंट ले सकते हैं, 2 3 5 कुछ भी। तो जो 5 है ये देखें यहाँ से यहाँ तक एक्स से लेके यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा वो आपके पास ऑर्डिनेट होगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 19 पे हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे आपको ए बी दो सेट्स दिए गए हैं और यू एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, और आपने यहाँ पे डिमॉर्गन लॉ प्रूव करना है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये मैंने अपने गेस्ट पेपर में बताया है कि जो डिमॉर्गन लॉ है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने लाजमी करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड हम कर लेते हैं जो कि है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए पहले आपको ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले आप ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। 2 3 6 9 का यूनियन लेना है आपने 1 3 6 7 8 के साथ, 1 3 6 7 8। तो यहाँ पे इसका यूनियन अगर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 6 7 8 9। अब इसका लेना है जी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट अगर लें आप यहाँ पे, तो आपने यू में से माइनस करना होता है इसको। तो यू आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी, हेयर वाज 2 3 6 7 और ये 1 3 6 7 8 है, और जो यूनिवर्सल सेट है वो 1 से लेके 8 तक है। इसमें से आपने माइनस कर देना है 1 2 3 6 7 8। अब आपने ये देखना है कि पहले वाले सेट में से माइनस करने से क्या बचेगा। तो पहले देखें 1 भी माइनस हो गया, 2 माइनस हो गया, 3 माइनस हो गया, तो बचा 4 5 और 6 7 खत्म हो गया, 8 भी खत्म हो गया, तो जस्ट 4 5 बचा। दिस इज द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड करनी है जो कि आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो कि होता है यू माइनस ए। यू में से ए माइनस कर दें तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आता है। तो 1 2 3 अप टू सोन 8 से हम माइनस करेंगे ए जो कि है 2 3 6 7। इसको माइनस अगर करें तो जी ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 4 5 8। इस तरह बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं यू माइनस, तो ये आ जाएगा जी 2 4 5। अब आपने क्या करना है, इन दोनों कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट आया 1 4 5 8 और इसका इंटरसेक्शन ले लेना है अपने 2 4 5 के साथ। तो यहाँ पे देखें जो कॉम्प्लीमेंट जो आपके पास कॉमन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4 5 जो कि इक्वल आ गया राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो बहुत ही इजी सा है डिमॉर्गन्स लॉ, और ये आपने लाजमी करना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर 2 है उसमें से एक लॉन्ग आता है, एक शॉर्ट आता है और एक एमसीक्यू लास्ट में आता है। तो ये आपने 2.1 एक एक्सरसाइज है वो छोड़नी नहीं है, और यही वाले क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में जिसमें आपको जो इनहेरिटेंस है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। एक विडो कुछ सन होते हैं और कुछ डॉटर्स होती हैं जिसमें आपने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो यहाँ पे आप लिखें जी टोटल अमाउंट जो आपके पास है, टोटल अमाउंट इज़ 7,50,000 जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है एक विडो में 2 बेटे और 1 बेटी में। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले विडो शेयर निकाल लेते हैं। विडोज शेयर तो ये आपके पास होता है जी अगर 8वां हिस्सा अगर उसके बच्चे हों तो ये 7,50,000 का हम 8वां हिस्सा निकालेंगे। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 8 से, तो आपके पास आंसर आता है ₹93750। तो जी अगर यहाँ पे विडो का हिस्सा दे दिया जाए 93750 तो पीछे बचते हैं 656,250 6,56,250। इसको आपने बांटना है 2 सन्स एंड 1 डॉटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सन्स प्लस 1 डॉटर। तो इनका आपने सम निकालना है। 2 सन है तो एक बेटे का 2 हिस्सा, दूसरे बेटे का भी दूसरा हिस्सा और एक बेटी का 1 हिस्सा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा टोटल सम 5। तो मतलब टोटल 5 हिस्से बनेंगे जिसमें से 2 हिस्से एक बेटे को मिलेंगे, 2 हिस्से एक बेटे को, और 1 हिस्सा मिलेगा जो बेटी है एक उसको। तो यहाँ पे आप निकालना है शेयर ऑफ सन। शेयर ऑफ सन निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 हिस्से आउट ऑफ 5 हिस्से, मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके पास अमाउंट है 656,250 के साथ, तो आंसर आ जाएगा ₹262500। अब आपका बेटी का शेयर रह गया। तो यहाँ पे जी एक यहाँ मिस्टेक करते हैं, शेयर ऑफ ईच सन लिखे यहाँ पे।
तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि हर बेटे का हिस्सा, और शेयर ऑफ डॉटर, एक ही डॉटर है तो शेयर ऑफ ईच डॉटर लिखने की जरूरत नहीं है। तो शेयर ऑफ डॉटर यहाँ पे आ जाएगा 1, एक हिस्सा 5 हिस्सों में से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 656250 में से। कुछ बच्चे इसके साथ कर लेते हैं, गलत करते हैं। आपके पास जो अमाउंट है उसी को ही आपने दोनों के साथ करना होता है, और इसका आंसर आ जाएगा ₹131,250। दिस इज द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज एक टेलीविजन है जो कि परचेज किया गया 6590 में और सोल्ड किया गया 6850 में। तो आपने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको जी पता होना चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका पास फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए CP क्या है। यहाँ पे देखें जी, परचेज प्राइस जो इसकी यहाँ पे है 6590 है, सेल प्राइस 6850 है, मतलब CP आपके पास क्या है 6590 और SP जो है वो है 6850। और आपने प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है SP माइनस CP। तो 6850 में से माइनस करेंगे 6590, तो ये आंसर आएगा। तो ये आता है जी 260 रुपीज़। और जस्ट आपने अब क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाना है जो कि है प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रॉफिट आपके पास हुआ है 260 का, CP जो कि कॉस्ट प्राइस थी वो है 6590 और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो आपके पास प्रॉफिट परसेंट का आंसर आ जाएगा, ये आएगा जी 3.94। तो अगर आप इसको कर दें राउंड ऑफ तो ये 4% आंसर आ जाता है। तो जी लास्ट क्वेश्चन है इस शीट 1 शीट गेस्ट पेपर का, और यहाँ पे लॉगरिथम के हिसाब से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग द लॉग। और यही क्वेश्चन जो 6.5 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो लॉग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो इस तरह के आते हैं वो लॉन्ग में इस तरह से लाजमी आते हैं। तो आपने क्या करना है, लेट कर लेना है x इज इक्वल टू इस पूरे को 25.36 मल्टीप्लाई बाय 2.4569 डिवाइडेड बाय 847.5। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये जी यहाँ पे आपने लॉग लेना है, यहाँ पे आपने बिल्कुल डायरेक्ट नहीं करना, पहले आपने इस तरह से कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी है। लेट कर लेना है x के इक्वल ये, और लिखिए जो आपने लाइन लिखी है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये भी लाजमी लिखें। फिर उसके बाद log x दोनों तरफ लें, डायरेक्ट ना करें क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और जितनी इसकी थोड़ी सी लेंथ होनी चाहिए। तो अब आप इसके ऊपर log अप्लाई करेंगे तो log 25.36 मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में log 2.4569, और जो डिवाइड है वो चेंज हो जाएगा माइनस में log 847.5। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास 6.5 में वो आपने लाजमी कर लेने, कुछ भी नहीं छोड़ना क्योंकि ये इस तरह का एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -2.8663, और आपको पता है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो आपने क्या करना है कि आपके कैलकुलेटर से शिफ्ट करके शिफ्ट प्लस लॉग प्रेस करेंगे तो आपके पास एंटी लॉग की ऑप्शन आ जाएगी, और उसके बाद आपने ये वैल्यू डाल देनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्लस नहीं प्रेस करना, शिफ्ट के बाद जस्ट लॉग प्रेस कर देना, राइट, शिफ्ट लॉग, उसके बाद वो एंटी लॉग का ऑप्शन दे देगा और उसके बाद आपने ये वैल्यू डाल देनी है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा x इक्वल 0.07351। दिस इज द फाइनल आंसर। सो लर्नर्स ये था 1 शीट गेस्ट पेपर, बहुत ही इजी, बहुत ही चुने गए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको करवाए हैं, और आप इनको भी कर लें तो ये बहुत काफ़ी हो जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको अब मैथ की तैयारी बिल्कुल नहीं हो रही है, जिनके पास बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम नहीं है उनके पास और वो करना चाहते हैं तैयारी, तो वो जस्ट ये वाला गेस्ट पेपर कर लें तो बहुत ईजी हो जाएगी उनके लिए तैयारी। और अब मैं उन स्टूडेंट्स को वेलकम करती हूँ 10th क्लास में, क्योंकि 10th क्लास की वीडियोज़ भी मैं काफ़ी जल्दी अपलोड इंशाल्लाह कर दूँगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।